जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी स्त्री का विवाहित होने के बाद पुत्र प्राप्ति के बाद भी वो वापस से कुंवारी हो गई हो? मित्रों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसी ही एक चौंका देने वाली कहानी सुनने को मिलती है कि पौराणिक काल में कई ऐसी दिव्य कन्याएं हुई हैं जिनकी शादी होने और पुत्र प्राप्ति के बाद भी उनका कौमार्य कायम रहा था। तो मित्रों, हम लोग उन्हीं के बारे में इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि वो कौन कौन सी कन्या थी जो प्रेम प्रसंग करने के बाद भी उनका कुंवारापन वापिस आ गया था। बहुत ही रोचक कथा होने वाली है। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की तमाम कथाओं को सुनने के लिए। आइए मित्रों, आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले थी मंदोदरी। पंच कन्याओं में एक नाम आता है मंदोदरी का। मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर और हेमा की पुत्री थी। उनके पिता एक राक्षस कुल के थे, लेकिन वहीं मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी। इस कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर थी, साथ ही वह आधी दानव भी थी। मंदोदरी ने भगवान को अपनी पूजा से प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा था कि वही मेरा पति बने, वो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय धरती पर सबसे शक्तिशाली और विद्वान रावण ही था, इसीलिए मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी ने मेघनाथ, अतिकाय और अक्षय कुमार जैसे पुत्रों को जन्म दिया था। मंदोदरी को चिर कौमार्य का वरदान प्राप्त था, इसलिए पुत्रों को जन्म देने के बाद भी उनका कौमार्य भंग नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर पर थी द्रौपदी। महाभारत की नायिका कहे जाने वाली द्रौपदी भी पंच कन्याओं में से एक हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए इन्हें कहीं कहीं याज्ञनी भी कहा जाता है। द्रौपदी उस काल की अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान स्त्री थी। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकारने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर पांचों पांडवों की पत्नी बनकर रहना पड़ा था। द्रौपदी को देव व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी बनने के बाद भी तुम्हारा कौमार्य कायम रहेगा। कुछ समय पश्चात पांडवों को द्रौपदी से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, फिर भी द्रौपदी का कौमार्य कायम रहा। उसके बाद अगला नाम आता है कुंती का। कुंती हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी थी और पांडवों की माता थी। जब कुंती कुंवारी थी तो अपने महल में आए ऋषि महर्षि की खूब सेवा किया करती थी। एक बार उनके महल में दुर्वासा ऋषि आए और माता कुंती ने उनकी खूब सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, अतः मैं तुमको यह मंत्र देता हूँ जिसका उच्चारण करके तुम जिस देवता का ध्यान करोगी तुमको उस देवता के पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुंती ने इस मंत्र के प्रभाव को जानने के लिए भगवान सूर्य का ध्यान किया, जिससे सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र प्रदान किया और आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन उस समय कुंती की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए लोक लज्जा के डर से उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा था। आगे चलकर स्वयंवर में कुंती का पांडु से विवाह हुआ, लेकिन कहा जाता है कि पांडु को एक ऋषि से श्राप मिला था कि जब भी वो किसी स्त्री को स्पर्श करेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने धर्मदेव को याद किया, जिससे उन्हें युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन की प्राप्ति हुई। और पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमार का स्मरण किया, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। उसके बाद अगला नाम आता है तारा। तारा एक अप्सरा थी, समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। वह इतनी सुंदर थी कि बाली और सुसेन दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या को हल किया और कहा, जो तारा के वामांग से खड़ा है वह उसका पति होगा और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वो उसका पिता होगा। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो गया। बाली के वध के बाद उनकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। बाली को छल से मारा गया। जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को बहुत कोसा और उन्हें श्राप दे दिया कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद उसे जल्द ही खो देंगे, और यह भी कहा कि उनकी मृत्यु अगले जन्म में उसी के पति बाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील, जो बाली का ही दूसरा जन्म था, उसके द्वारा किया गया। इस कहानी से ये पता लगता है कि ये सभी कन्याएं पुत्रों की
विवाह होते हुए भी कुंवारी रहीं। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।